नीचे हम आपको देते हैं जो भी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है कैम्स कार्बी का, आपको यहाँ ऐड करना होता है। नीचे हमने दिया हुआ है। हर बार क्या होता है कि आपका कार्बी का पासवर्ड आप अपडेट कर देते हैं, बट हमारे सिस्टम में अपलोड नहीं करते हैं। तो सिस्टम में आपको कार्बी का आईडी यहाँ ऑटोमेटिक रहता है, और पासवर्ड जो भी रहेगा पासवर्ड यहाँ डाल के आपको सेव करना होता है। ये ऊपर हमने सेव का बटन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप कार्बी का लॉगिन आईडी पासवर्ड को चेंज करते हैं, तो आप यहाँ जाके सबसे पहले यहाँ आप पासवर्ड अपडेट कर दीजिए, और फिर यहाँ स्ट्रैक पासवर्ड में सेम पासवर्ड वही आप यहाँ डालकर और ऊपर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव कर देंगे तो आपका पासवर्ड इनकरप्ट नहीं आएगा। आपका डेटा डेटा ऑटोमेटिक अपलोड होता रहेगा डेली बेस पे। थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप जैसे ही वेल्थ मैजिक ओपन करते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है, योर बीएससी पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर, काइंडली अपडेट नाउ। तो आप बीएससी के पोर्टल पे जाके अपडेट कर देते हैं, बट हमारे पोर्टल पे आप यहाँ अपडेट नहीं करते, जिसके लिए जब ऑर्डर डालते हैं लिख के आता है पासवर्ड इनकरप्टेड, ऐसा आपको मैसेज आता है। तो आपको जब भी ये पासवर्ड आए, तो आप वहां जाके बीएससी पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए। और सेम एडमिन में एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप जाके यहाँ यूजर आईडी और मेंबर आईडी सेम रहता है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ सेव कर देंगे, तो आपका पासवर्ड भी अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपका बेसिक एप्लीकेशन सेटिंग है कि कोई भी आपका एड्रेस चेंज हुआ लेटर हेड पे, जो डालना है वो डाल सकते हैं। मेल आईडी आप दूसरे मेल आईडी भेजना चाहते हैं, जो भी आप किसी को मेल भेजते हैं, बीसीसी ऑप्शन आप सेल्फ रखना चाहते हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं। तो जो भी मेल आप भेजते हैं अपने इन्वेस्टर को, आपको भी सेम सीसी कॉपी आएगा। पासवर्ड यहाँ मैंने बताया, पासवर्ड यहाँ कार्बी में जाके पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास काइम्स का H360 का पासवर्ड है, तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड और उसका आंसर यहाँ आप फिल कर देते हैं। तो जैसे आप कार्बी का एएमसी का स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, वैसे कैम्स का भी आप जनरेट कर सकते हैं। आपका यहाँ करेक्ट आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तो आपका कैम्स का भी जनरेट होगा। किसी कस्टमर को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के पहले सबसे पहले कस्टमर का मास्टर क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैनेज डेटा में, कस्टमर मास्टर। हम यहाँ है कस्टमर मास्टर, हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर वो बिल्कुल फ्रेश क्लाइंट है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ नाम लिख दिया राजेश। राजेश कुमार सिंधे मैंने लिख दिया नॉर्मली। शॉर्ट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पूछता है जेंडर, आपको मेल है फीमेल यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अगर ये पर्टिकुलर इनका कोई ग्रुप है, ऑलरेडी फैमिली मेंबर है, तो यहाँ उसका नाम यहाँ आप ऐड कर, नाम सर्च करेंगे तो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने डाल दिया। अगर बिल्कुल फ्रेश क्लाइंट है, जिनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो यहाँ निकाल दीजिए और यहाँ प्लस का ऑप्शन क्लिक कीजिए। और यहाँ एक कोड पूछता है आपको, आप अपने मन से कुछ भी नाम वाइज दे सकते हैं या ऑटो फिल भी कर सकते हैं, और आप यहाँ सेव कर दीजिए। ये आपका नाम डेट ऑफ बर्थ कोड बन गया। यहाँ आपको पूछता है कि पास आपका पैन नंबर क्या है, जो आपके पास पैन नंबर है वो यहाँ डाल सकते हैं। हमने पैन नंबर डाल दिया। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। थर्ड आता है, ये पूछता है आपको मोबाइल नंबर। आपके पास जो मोबाइल नंबर है, जो कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ ऐड कर दीजिए। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ डाल दीजिए। हमने ईमेल आईडी भी डाल दिया। ये हम कस्टमर मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। फिर आपको नीचे ड्रॉप डाउन में पूछता है एड्रेस, जो भी एड्रेस है समथिंग। हमने एक एड्रेस डाला, सेम डाल दिया। यही सेम एड्रेस अगर केवाईसी पे है तो सेम एज ए रेजिडेंशियल पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने एड्रेस भी फिल कर दिया। यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हमने पिन नंबर डाल दिया, ऑटोमेटिक आ गया। फिर हम नीचे बैंक डिटेल पे जाते हैं, और यहाँ 1 से 5 बैंक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं वन टाइम में। 1 से 5 बैंक तो हम यहाँ ऐड करते हैं। कोई भी एक बैंक लेते हैं।
सबसे पहले बैंक का आईएफएससी कोड हम डालते हैं। आईएफएससी कोड हमने फिल कर दिया। ऑटोमेटिक हमने एक आईएफएससी कोड डाला जो भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा, वसई रोड, पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ अकाउंट नंबर जो चाहिए आपके पास है, अकाउंट नंबर डाल देंगे। माइकर कोड ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम मास्टर हमारे पास है, जो मास्टर से पिकअप कर लेगा सिस्टम। हमने एक ही बैंक ऐड किया, आप एक से लेके 5 बैंक यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है मिसलेनियस। आपको यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ पता है तो यहाँ डाल सकते हैं। कंट्री ऑफ इंडिया, जो भी आपको हमने मल्टीपल डिटेल दिया हुआ है, जो भी आपको डिटेल अवेलेबल है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। 5 नंबर है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम है आप यहाँ फादर्स नेम डाल दीजिए। मदर्स नेम है, मदर्स नेम डाल दीजिए। स्पाउस नेम है, स्पाउस नेम डाल दीजिए। डालने के बाद सर्विस प्रेफरेंस में आप परमानेंट केवाईसी ग्रुप हेड को रखना चाहते हैं, मार्केटिंग एसएमएस भेजना चाहते हैं, यस या नो। आप यहाँ बेसिक सेटिंग दिया है जो आप कर सकते हैं। बेसिक मास्टर में आपको फिल करना होता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस जो कंपलसरी है, बैंक डिटेल 1 से 5 बैंक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और एमएफ रिलेटेड में हमने ये ऑप्शनल दिया हुआ है। हमने ये फिल कर दिया और यहाँ हमने सेव किया। जब भी आप यहाँ सेव करेंगे और कुछ भी चीजें अगर मिस रहेगी तो आपको रेड मार्क आएगा, कुछ भी चीजें अगर आप मिस कर दिए हैं तो आपको रेड मार्क आएगा। ये देखिए कस्टमर मास्टर क्रिएट हो गया। ये हमने एक फ्रेश कस्टमर मास्टर बनाया। तो अगर किसी कस्टमर का, सपोज दैट आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो आपको केवल वहां चेक करना है नाम के ऊपर क्लिक करके कि जो डिटेल आपके पास डिटेल है वो बराबर है क्या। अगर डिटेल बराबर नहीं है तो हमने देखा यहाँ पे सूरज के लिखा है, यहाँ पैन नंबर मिसिंग है, आपको यहाँ पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब डिटेल यहाँ मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। अगर वो कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो, नया कस्टमर है तो सब आप फिल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से कस्टमर बना दिया, कस्टमर मास्टर हमारा क्रिएट हो गया। थर्ड नंबर है, हमने कस्टमर क्रिएट करने के बाद सीआरएम में हम जाएंगे। रजिस्टर इन्वेस्टर, रजिस्टर इन्वेस्टर तभी होगा जब आपके पास बीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, तभी आप ऑनलाइन बीएससी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बीएससी या एनएससी के थ्रू। प्लस पे क्लिक किया हमने, यहाँ क्लाइंट कोड आता है। आप ऑटोमेटिक नहीं तो आप कुछ भी यहाँ से नाम लिख सकते हैं। हमने नाम लिख दिया। होल्डिंग आप सिंगल, ज्वाइंट, एनीवन सोएवर, जो भी आपको होल्डिंग है सिंगल में आप वहां ऐड कर सकते हैं। हमने मल्टीपल दिया हुआ है। अगर आपका कॉर्पोरेट रहेगा तो यहाँ भी हमने दिया ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, एचयूएफ कंपनी, हमने सब एवरीथिंग दिया हुआ है। तो आपको हाँ वो चूज करना है। किसी के पास शायद मल्टीपल एआरएन रहेगा तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में मेंबर कोड का ड्रॉप डाउन देते हैं। आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके एक चाहिए, मल्टीपल चाहिए, या जो भी चाहिए स्पेसिफिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस एआरएन के अंदर वो इन्वेस्टर रजिस्टर हो जाएगा। हम यहाँ नाम लिखते हैं। हमने यहाँ नाम ऑटोमेटिक हमने नाम डाला ना, ऑटोमेटिक पॉपअप आया। हमने सेलेक्ट कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग हमें दिख रहा है जो हमने डाला हुआ है। और ईजे केवाईसी है तो हमने कर दी, टिक मार्क कर दिया यस। अभी ये आपको पूछता है सिस्टम मोबाइल नंबर डिक्लेरेशन, ये कंपलसरी है। तो आपको यहाँ देना पड़ता है कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो स्पेसिफिक किसका है, सेल्फ का है, स्पाउस है, डिपेंड चिल्ड्रेन, तो जो भी रहेगा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हमने लिख दिया सेल्फ। और ईमेल आईडी का भी आपको डिक्लेरेशन देना, हमने लिख दिया सेल्फ। फिर थर्ड नंबर जो मैंडेटरी है, इधर पूछता है केवाईसी टाइप। केवाईसी टाइप फर्स्ट होल्डर, यहाँ केआरए कंप्लायंस आपको यूज करना है। ऑटोमेटिक सब ब्लैंक हो गया, हम नीचे आ गए। क्लाइंट टाइप पूछता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है डीमेट। तो हम अभी फिजिकल में कर रहे हैं। डीमेट में आप कर सकते हैं लेकिन डेटा आपको यहाँ शो नहीं होगा, उन्हें ट्रांजेक्शन करता है, क्योंकि डीमेट का जो डिटेल है वो आपके डीपी आईडी में ही शो करता है। हमने डाल दिया। अभी आपका यहाँ 4 बैंक ब्लैंक है, चलेगा। अगर आपके पास चारों बैंक है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक बैंक से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर यहाँ नॉमिनी आपको सिस्टम पूछता है। नॉमिनी कंपलसरी है, तो नॉमिनी 1, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3, 3 नॉमिनी आपको पूछता है। जो भी आपको नॉमिनी डालना है XYZ, आप यहाँ नॉमिनी डाल देंगे। पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। रिलेशन जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ आप 100% या जितना करना है आप वहां कर सकते हैं। मल्टीपल 3 है तो 3 डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ सिस्टम पूछता है ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर, हाउस वाइफ, जो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद एक बार चेक करेंगे पूरा, फिर हम जनरेट ईओएफ करेंगे।
हमने जनरेट एओआईपी इसलिए किया, एक बार हम चेक करते हैं जो हमने डिटेल यहाँ फिल किया हुआ है वो डिटेल प्रॉपर है कि नहीं, जस्ट एक बार वेरीफाई करने के लिए हमने ये नाम लिख दिया, हमने पैन नंबर देखा बराबर है, सब कुछ डेट ऑफ बर्थ बराबर है, एड्रेस बराबर है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बराबर है, और यहाँ हमने जो नॉमिनी लिखा था, हमने यहाँ जो नॉमिनी लिखा था नॉमिनी स्पाउस, एवरीथिंग ओके है। आपको दो ऑप्शन है, आप यहाँ चाहिए तो कस्टम इन्वेस्टर को आप भेजकर नीचे जहां फर्स्ट अप्लीकेंट लिखा है यहाँ सिग्नेचर करवा सकते हैं। उसके पहले आपको यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करना होता है, जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे कस्टमर यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। देखिए ये कस्टमर सपोज दैट ये हमने रजिस्टर कर दिया है, ये सुनील अरोड़ा, ये हमने कस्टमर रजिस्टर कर दिया है। तो यहाँ आपको रजिस्टर्ड आएगा लिख के, रजिस्टर्ड आने के बाद आपको कस्टमर को एक मेल जाएगा यूसीसी ऑथराइजेशन का, वो सबसे पहले कस्टमर ऑथराइज करेगा। इसके बाद सेम टाइम पे आपको नॉमिनी का भी मेल जाएगा, नॉमिनी ऑथराइजेशन का, वो भी आपको कंपलसरी ऑथराइज करना है। ऑथराइज करने के बाद आप सेम यहाँ आएंगे, यहाँ आप पेंडिंग देख रहे हैं, पेंडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे और हमने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सॉरी, अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड सिग्नेचर। अगर आप जो हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जनरेट किया था वो आप कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, वहां साइन कर सकते हैं, या तो यहाँ आप यस करके केवल कस्टमर का सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पे लेके यहाँ ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। और कैंसिल चेक जो हमने बैंक का डाला था वो कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद हमें जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा, और अपलोड टू बीएससी करेंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, फिर आप रजिस्टर में जाएंगे, और फिर यहाँ जहाँ पेंडिंग लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ बेसिक डिटेल हमने दिया हुआ है, बेसिक डिटेल आपको भरना है, मैं बता देता हूँ। ऑक्यूपेशन हमने डाला है बिजनेस, रेजिडेंशियल कंट्री इंटी डाला है, एड्रेस टाइप हमने रेसिडेंशियल डाला है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमने डाला है पैन कार्ड, डेटा सोर्स हमने फिजिकल डेटा एंटर किया हुआ है इसके अंदर सब। वेल्थ सोर्स आपका हमने यहाँ बिजनेस डाला है तो हमने बिजनेस यहाँ सेलेक्ट करते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पैन नंबर जो आपका पूछता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमने पैन नंबर डाल दिया। एक्सचेंज आप कहाँ से कर रहे हैं हमने बीएससी डाल दिया। न्यू और अपडेटेड इंडिकेट हमने न्यू डाला। ऑक्यूपेशन कोड यहाँ हमने बिजनेस डाला। ये डालने के बाद हम यहाँ सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ सक्सेसफुली का आपको सेव का मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद ये हमारा डेमो लॉगिन इसलिए यहाँ फेल हो गया, नहीं तो यहाँ सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कस्टमर का एसआईपी करना है समथिंग, एसआईपी के लिए आपको मैंडेट करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली आपको लमसम अगर ऑर्डर करना है तो यहाँ प्लेस ऑर्डर जाएंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। हमने नाम सेलेक्ट किया, शो किया, एक मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ जो आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है वही आपके यहाँ प्लेस ऑर्डर में वही कस्टमर आपको सर्च करना है। आप यहाँ सर्च करेंगे वही कस्टमर ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा। जस्ट मिनट।
जस्ट मिनट। तो यहाँ आपको सिंपल है, यहाँ आपको प्लेस ऑर्डर में कस्टमर का आप नाम सर्च करेंगे। नाम जैसे ही आपका आएगा, ये हमारा डेमो लॉगिन इसलिए नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट में 1-2 मिनट। ठीक है, वापस हम यहाँ सीआरएम में जाएंगे और यहाँ प्लेस ऑर्डर है। हम प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम एक नाम डालेंगे और शो रजिस्टर अकाउंट करेंगे। यहाँ आ गया नाम। हम यहाँ परचेज पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे। कोई भी फंड हम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं, आदित्य सन लाइफ समथिंग। और फ्रंट लाइन हमने एक फंड का नाम डाला। ऑटोमेटिक जैसे हमने नाम डाला ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्रॉप डाउन में। हमने क्लिक किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने डाल दिया और हमने यहाँ यूएन सिलेक्ट किया और ओके किया। और यहाँ हमने सेव के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर जनरेट हो जाता है। हमने सेव के बटन पे क्लिक किया, ये ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। जस्ट अभी वो पेज लोडिंग हो रहा है। जैस, जैसे ही ये सक्सेसफुली होगा, आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा यहाँ सिस्टम पे। और आपको सेम टाइम पे आपको मेल चला जाएगा 2 फैक्टर का। देखिए, ये सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ गया, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ आपको आ रहा है, अभी आपको सेम टाइम पे कस्टमर को मेल जाता है। अगर नहीं है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ मेल में क्या लिख के जाता है।
अभी मेल नहीं आया, सेम टाइम पे मेल आपको आएगा कस्टमर का ऑथराइजेशन के बाद। मेल आने के बाद आपको ऑथराइज करना है, जैसे आप ऑथराइज करेंगे वैसे आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। सेम होने के बाद, सक्सेसफुली होने के बाद, आप यहाँ से जो मैं जैसे मैंने बताया लमसम आप कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पे आप, हमने 3 ऑप्शन दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ परचेस, रिडम्पशन, स्विच, तीनों में से आप तीनों ऑर्डर कोई भी यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, नो इशू। फिर यहाँ से प्लेस एसआईपी ऑर्डर करने के पहले सबसे पहले आपको यहाँ मैंडेट करना पड़ता है। हम यहाँ मैंडेट पे जाते हैं, मैंडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ नाम डाला और हमने शो रजिस्टर अकाउंट किया। चेकबॉक्स पे हमने क्लिक किया। डिटेल जो हमने बैंक दिया रहेगा, एक से मल्टीपल बैंक दिया रहेगा, ड्रॉप डाउन बैंक आएगा। और ये आपका होता है नैच मैंडेट, ई मैंडेट। नैच मैंडेट जो होता है, आप यहाँ जो अमाउंट डालेंगे आपको फिजिकल फॉर्म जनरेट होगा, जो आपको साइन करके अपलोड करना होता है। और ई नैच मैंडेट होता है, ई मैंडेट होता है जो आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्रूव कर सकते हैं। 3 वर्किंग डेज में आपका अप्रूव हो जाता है। तो कोई भी सपोज दैट यहाँ अमाउंट डाल देंगे और यहाँ सेव के बटन पे हमने क्लिक किया। हम यहाँ सर्च करते हैं। देखिए अभी ये देखिए आज का डेट का हमने 20 नवंबर 23 का हमने जस्ट जनरेट किया है। कस्टमर को मेल चला गया है। अगर यही सेम अगर हमें फिजिकल देना होता है तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से हमें नैच मैनेट इस तरीके से हमें जनरेट होता। और यहाँ आपको यहाँ एक नंबर लिखा है, यहाँ एज पर बैंक में क्या नाम है वो डालना है, ऊपर सिग्नेचर। अगर आपका एनिमल सर्वाइवर या ज्वाइंट अकाउंट है तो सेकंड होल्डर का भी नाम और आपको साइन करना पड़ता है। अगर ज्वाइंट है तो साइन करना पड़ेगा, सिंगल आपका अगर बैंक में भी होल्डिंग सिंगल है तो आप सिंगल साइन करके, साइन करने के बाद सेम जगह हमने ऑप्शन दिया था, जैसे यहाँ देखिए हमने दिया है। तो अगर आपने अपलोड किया तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं सेम जगह पे। इसके बाद आप यहाँ से प्लेस एसआईपी ऑर्डर, फिर आप यहाँ से एसआईपी का लमसम ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। हम प्लस पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ नाम डालते हैं और चेकबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। हमने एक कोई भी एक्सेस ले लिया, हमने एक्सेस का ऑलरेडी फोलियो दिख रहा है, हमें नया फोलियो जनरेट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ फंड का नाम आता है तो हम एक भी कोई भी फंड का नाम यहाँ डॉट डाल देंगे। एक्सेस ब्लू चिप हमने डाल दिया ऑटोमेटिक। हमें फोलियो नहीं सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट पे रखा हुआ है। अगर हमें फोलियो चाहिए तो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो उसी फोलियो में जाएगा। हमें नया जनरेट करना है तो हम सिलेक्ट पे रखेंगे। और एसआईपी अमाउंट है, हम एसआईपी अमाउंट यहाँ डाल देंगे जो भी हमें डालना है। फिर यहाँ पूछता है रजिस्ट्रेशन टाइप, एक्सएसआईपी, आईएसआईपी। हमें एक्सएसआईपी क्या होता है, अपने जो फिजिकल फॉर्म भरा है। आईएसआईपी नेट बैंकिंग के बिलर में ऐड करना था जो अभी नहीं चलता, तो आपको एक्सएसआईपी ही मोस्टली चूज करना है। जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे, अगर आज के दिन पे आपको जनरेट ऑर्डर फर्स्ट डे टुडे करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और स्टार्ट डेट 20 दिसंबर। तो अभी देखिए सर यहाँ कैसा है कि आज का डेट 20 है जो निकल गया है, तभी जब भी स्टार्ट डेट आएगा तो आप यहाँ 22 लीजिए, नहीं तो वो ऑर्डर दिसंबर मंथ में डेबिट नहीं करेगा। तो फर्स्ट जनरेट आज कर दीजिए और 22 दिसंबर स्टार्ट कर दीजिए। 30 दिन का आज के स्टार्ट डेट से जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे और स्टार्ट डेट से 30 देर का गैप होना चाहिए। आप आज अगर ऑर्डर डाल रहे हैं तो याद रहे कि आज मार्केट हावर्स के बाद आप ऑर्डर डाल रहे हो तो आप 21 और 22 डेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि 20 नहीं लेगा वो शॉर्ट आ जाएगा आपका। मंथली यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने साल के लिए चालू करें, कितने इंस्टॉलमेंट। जैसे हमने अगर 120 डाला तो ये आपका 10 साल के लिए इंस्टॉलमेंट हुआ। और हम यहाँ जो हमारा मैंडेट हमने जनरेट किया है, मैंडेट यहाँ आता है, अप्रूव रजिस्टर जो भी है यहाँ हम डाल देंगे और सीधा यहाँ सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। एसआईपी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। कस्टमर को एक ऑथराइजेशन का मेल जाएगा, जैसे 2 फैक्टर का ऑथराइज करने के बाद एक पेमेंट का लिंक जाएगा। अगर आपके पास मैंडेट है तो वन टाइम मैंडेट सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आपके पास जीपे, डेबिट, डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन दिया होता है, उस तरीके से आप वहां कर सकते हैं। फिर प्लेस एसटीपी, यहाँ से आप एसटीपी ऑर्डर भी कर सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट का, हमने ऑप्शन दिया हुआ है सेम। और एसडब्ल्यूपी,
यहाँ से SWP के भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी सपोज दैट किसी का आपने मैंडेट किया हुआ है, आपको 4 दिन हो गया, बट आपको पता करना है कि वो मैंडेट अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मैंडेट का क्या स्टेटस है। तो आप CRM में जाएंगे, मैंडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ नाम टाइप करेंगे। यहाँ आपको देखो स्टेटस आपको यहाँ बताएगा, देखो रजिस्टर रजिस्टर्ड दिखा रहा है, अप्रूव दिखा रहा है, रजिस्टर दिखा रहा है। तो जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको मैंडेट टाइप रजिस्ट्रेशन आपको आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक है कि सब वापस मैं बता देता हूँ। अगर किसी का ऑलरेडी पहले से कोई इशू था, अगर उन्होंने BSc में मैंडेट बना दिया है, तो BSc में मैंडेट बनाने के बाद आपको यहाँ BSc मैंडेट इंपोर्ट, यहाँ से आपको मैंडेट यहाँ से इंपोर्ट करना होता है, और ये हमने पाथ दिया हुआ है। BSc में आप कैसे BSc से मैंडेट आप यहाँ लाओगे। BSc में भी आप जाएंगे तो वहां से पाथ, ये जो पाथ हमने दिया हुआ है, वहां से पाथ कैसे आप BSc से डाउनलोड करोगे वो मैं बता देता हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में मैंडेट में ये मैंडेट सर्च, 1 मिनट में बता देता हूँ अभी पाथ। जस्ट मैं पाथ आपको निकलता हूँ। ठीक है, चैट पे आपको पाथ सेंड कर दिया गया है, तब वहां से पाथ आप ले सकते हैं, नो इशू। तो आपको चैट पे पाथ दे दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। और किसी का अगर बैंक, किसी ने एडिशनल बैंक का रजिस्टर किया रहेगा BSc में, तो CRM में जाके इंपोर्ट BSc क्लाइंट मास्टर, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम पाथ आपको शेयर कर दे रहे हैं हमारी टीम, आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपको जो दूसरा बैंक आपको नहीं दिख रहा था, यहाँ आपको दिखेगा, सेम पाथ है। एडमिन में, एडमिन रिपोर्ट में हमने यहाँ पाथ भी दिया है, क्लाइंट रिपोर्ट में ये दिया हुआ है हमने। तो वहां से आपको टेक्स्ट फाइल लेना है, और यहाँ इंपोर्ट क्लाइंट मास्टर करना है। ऑटोमेटिक को चूज करने के लिए आपको पूछेगा, आपने जहां रखा हुआ वहां से चूज करेंगे तो आपको यहाँ अपलोड हो जाएगा। तो CRM में आप यहाँ ले सकते हैं। आप जो ऑर्डर डालते हैं डेली बेस में, जो ऑर्डर डालते हैं, वो ऑर्डर क्या हुआ है, कल अगर कल परसों कोई आपने ऑर्डर डाला था, तो यहाँ जस्ट आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली गया है या नहीं गया है। तो यहाँ आपको ऑर्डर CRM में BSc ऑर्डर लॉग, यहाँ आपको ऑर्डर लॉग में एक एक को दिखेगा कि मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ, या 2 फैक्टर ऑथराइज नहीं हुआ। यहाँ आपको राइट साइड में लास्ट में आप लेके जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा अलॉटमेंट, देखिए यहाँ लिख के आया इनसफिशियंट बैलेंस। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर लॉग दिखता है। तो जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपको ऑर्डर लॉग यहाँ दिखेगा। तो एक बार मैं वापस से, कोई अगर लेट आया रहेगा तो मैं वापस से कर सकता हूँ। एडमिन में सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, हम यहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में हम सेटिंग अपना ऐड करेंगे। हमने अगर कार्बी का पासवर्ड कुछ चेंज किया हुआ है, कार्बी का ID पासवर्ड कुछ अपडेटेड किया है, तो यहाँ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम। एडमिन में एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए यहाँ रिपोर्ट हेडर हमने दिया हुआ है। रिपोर्ट हेडर में आपको जो नाम चाहिए, फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, जो भी आप लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। सब टाइटल में आपका एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं।
मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट है डाल सकते हैं। यहाँ देखिए हमने लेटर हेड स्टाइल दिया हुआ है, राइट हम सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास अगर आपका खुद का लोगो है तो आप लोगो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, दोनों लोगो। आपका जो ये लोगो ये आपके रिपोर्टेड दिखेगा, ये मोबाइल ऐप पे दिखेगा इन्वेस्टर लॉगिन के, देखिए इन्वेस्टर लॉगिन दिखेगा जब वो वेब लॉगिन करेंगे तो। जो मेल आईडी से आप मेल भेजते हो मेल आईडी यहाँ डालेंगे, उसमें क्या नाम जाना है वो आप यहाँ नाम डिसाइड करेंगे। ईमेल फूटर में जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं एनीवन, वो आपको सेव करेंगे लिख के जाएगा। एसएमएस सेंडर जो हम एसएमएस भेजते हैं माई वेल्थ नाम पे हमारा ऑलरेडी अप्रूव है तो वहां सिस्टम also भेजता है। ये हमने दिया हुआ डॉक्यूमेंट मैनेजर, आप अलाउ करके आपका खुद का ईमेल आईडी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो जो भी वेल्थ मैनेजर के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट एवं कैंसल चेक कुछ भी स्टेटमेंट आप यहाँ अपलोड करेंगे आपके वेल्थ मैजिक में, तो आपके कस्टमर के मोबाइल ऐप पे और हमारे वेल्थ मैजिक में आपको मैनेज डेटा में मैनेज डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ दिखता है। थर्ड हो गया आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब भी बीएससी का पासवर्ड आप चेंज करते हैं या तो जब भी आप ओपन करते हैं कोई ट्रांजेक्शन डालते हैं या यूसीसी क्रिएट करते हैं मैनेज क्रिएट करते हैं, तो अगर एरर आता है कि पासवर्ड इनक्रप्टेड का अगर एरर आता है तो आपको यहाँ जाके आपका जो करेक्ट वाला आईडी पासवर्ड है, आईडी सेम रहता है यूजर नेम मेंबर नेम, आपको करेक्ट का पासवर्ड यहाँ अपडेट करना होता है। अपडेट करने के बाद फिर हम आते हैं मैनेज डेटा में और कस्टमर मास्टर में। और यहाँ अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल है डिटेल हमें चेक करेंगे हमारे डिटेल से बराबर है कि नहीं। पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर यहाँ डालेंगे, एड्रेस नहीं है तो एड्रेस डालेंगे, बैंक डिटेल नहीं है तो बैंकिंग डाल देंगे, एमिटेड में प्लेस ऑफ बर्थ जो भी चीजें मिसिंग है यहाँ डालेंगे। अदरवाइज अगर बिल्कुल फ्रेश ही क्लाइंट है तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके पूरा डिटेल यहाँ आता है फिल करेंगे, जिसको हम कस्टमर मास्टर बोलते हैं, कस्टमर क्रिएशन। यहाँ आपको पूरा क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको सेव करना है। सेव होने के बाद आपको सीआरएम में जाके रजिस्टर इन्वेस्टर, फिर आप यहाँ से यूसीसी यूनिक क्लाइंट कोड आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं एक कस्टमर को, चाहे कंपनी का हो, एचयूएफ हो, बिहाफ ऑफ माइनर समथिंग, इंडिविजुअल एनीवन सर्वाइवर, कोई भी होल्डिंग पैटर्न हो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने वो रिपीट करता हूँ वापस, यहाँ कुछ भी आप यहाँ क्लाइंट आईडी 10 डिजिट में आप लिख सकते हैं जो भी रहेगा। आप पैन नंबर डाल सकते हैं, एरिया का नाम समथिंग जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ हमने टाइप दिया है इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी सोल प्रोप्राइटर, हमने मल्टीपल दिया है एनआरआई एनआरओ, आप वहाँ कर सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न सिंगल ज्वाइंट एनिवन सर्वाइवर जो भी आपका होल्डिंग पैटर्न है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी के पास मल्टीपल एआरएन रहेगा तो हमने मेंबर आईडी में यहाँ चेकबॉक्स का सिलेक्शन दिया हुआ है, वहाँ ड्रॉप डाउन में उसको सेकंड वाला उसका मेंबर कोड आ जाएगा। चाहिए तो एक साथ अगर 5 एआरएन कार्ड एआरएन है आपके पास और पांचों में आपका बीएससी रजिस्टर्ड है, अगर मेंबर आईडी आपने डाला हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पांचों आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहिए तो जो स्पेसिफिक चाहिए तो वो चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ नाम डालेंगे आप, नाम हम यहाँ सिलेक्ट किया, केवाईसी के ऊपर चेकबॉक्स ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ मोबाइल नंबर डिक्लेरेशन है यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सेल्फ है या स्पाउस का है किसका है वो डिक्लेरेशन हम यहाँ चेंज करेंगे। ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ गया, जो भी स्टार मार्क है वही मैंडेटरी है। तो यहाँ केवाईसी टाइप ऑफ फर्स्ट होल्डर तो हम यहाँ केआरए कंप्लायंस लिख देंगे, क्लाइंट टाइप हम यहाँ फिजिकल लिखेंगे, डीमेट हम लिख सकते हैं, डीमेट का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं बट डीमेट का डेटा यहाँ नहीं दिखेगा, जो डीमेट का जो भी ट्रांजेक्शन होगा और डीपी अकाउंट में ही जाता है। यहाँ बैंक हमने ऐड कर दिया, हमने वहां एक ऐड किया इसलिए यहाँ एक बैंक रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक से लेके 3 नॉमिनी तक हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब से जितना उसको परसेंट देना है 30-30 40 जैसा आप चाहिए उसका 100% में उसको रेशियो दे सकते हैं। यहाँ बैंक डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ आप एक बार जस्ट अपने खुद को वेरीफाई करने के लिए हमने जो डिटेल फिल किया है एक बार वेरीफाई करने के लिए जनरेट एवॉप करेंगे तो एक बार पूरा आपका जनरेट हो जाएगा, नाम डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड ईमेल आईडी एड्रेस। तो एक बार जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं बराबर है सब चीज की, नहीं कुछ नहीं है तो वापस चेंज कर सकते हैं, चेंज करके वापस जनरेट करके चेक कर लीजिए। अगर एवरीथिंग इज ओके तो आप यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे सेव बटन क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज आएगा आपको, सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ स्टेटस रजिस्टर दिखेगा, बीएससी स्टेटस यहाँ रजिस्टर दिखेगा। सेम टाइम पे
कस्टमर के ईमेल में ऑथराइजेशन का लिंक चला जाएगा, यूसीसी का और नॉमिनी का। अगर किसी का जीमेल छोड़ के अगर रेडिट मेल और याहू का या हॉटमेल या किसी कंपनी की मेल आईडी रहेगा तो स्पैम जंक में जाता है, एक बार आप चेक कर लीजिए। और सेम आपको मोबाइल पे भी मैसेज एसएमएस के थ्रू आपको जाता है, तो एक बार चेक कर लेंगे, 100% श्योर जाता है। इसके बाद आप यहाँ जाने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो वो कस्टमर का उन्होंने अगर ऑथराइज कर दिया रहेगा तो इसके बाद ये प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ अपलोड सिग्नेचर आप चाहिए तो जो मैंने ये फॉर्म निकाला है यहाँ सिग्नेचर लेके आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा आपको ऑनलाइन करना है तो अपलोड सिग्नेचर के ऊपर यस करके और फर्स्ट सिग्नेचर यहाँ सिग्नेचर चूज कर लेंगे जहां पे डाउनलोड करके रखा रहेगा, और वो बैंक का डिटेल ब्राउज कर लेंगे, जो अपने कैंसिल चेक या कैंसिल चेक भी चलेगा, पासबुक भी रहेगा चलेगा, और बैंक का स्टेटमेंट जिसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, नाम करेक्ट लिखा होना चाहिए। तो यहाँ डाल के यहाँ अपलोड टू बीएससी करेंगे, ऑटोमेटिक टिप फाइल में हमारा सिस्टम बीएससी को अपलोड कर देता है। इसके बाद आप सेम यहाँ से फटका हमने बताया, फटका भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फटका पे क्लिक करेंगे, हमने जो मैंडेटरी फील्ड दिया हुआ है वो फील्ड आप ऐड करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर, यहाँ से सेम लमसम ऑर्डर आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके SIP कर सकते हैं, STP कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं। अगर SIP स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैंडेट कंपलसरी जो मैंने बताया। अगर आप पहले से ही बीएससी में बना दिया है, क्लाइंट मास्टर यूसीसी बना दिया हुआ है, तो यहाँ आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वहां से लाके यहाँ कर सकते हैं। आपको यूजफुल ये होगा कि आप वहाँ एक एक चीज एंटर करते हैं। हमने यहाँ केवल मैंडेटरी फील्ड हमने दिया हुआ है, वेल्थ मैजिक में आप एक साथ बल्क में आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको शेयर कर देगी पाथ वापस से, नो इशू। CRM में वापस हम जाएंगे, ये मैंडेट, यहाँ से मैंडेट भी आप ले सकते हैं इंपोर्ट करके, वहां से टेक्स्ट फाइल में आपको लेके आना है, यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। और जो भी आपने कल ऑर्डर डाला रहेगा, परसों डाला रहेगा, ये बीएसए में ऑर्डर लॉग रहेगा, आपको एक एक ऑर्डर यहाँ दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ शो करेंगे तो आपको दिखाएगा कल के ऑर्डर में क्या हुआ, सक्सेसफुली रहेगा चाहे सक्सेसफुली का आपको मैसेज आएगा।